नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। पहली बात डिस्क्लेमर यही है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पजेज ओनली। इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाट्सोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। तो ये तो डिस्क्लेमर है और जो कि हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और बात करेंगे पहली बात तो कि जैसे कि आपने देखा कि मेरा पहला चैनल अभी उतना काम नहीं कर रहा और एक सेकंड चैनल बनाया था और उसमें जो कह सकते हैं कि पहले चैनल में जितने लोग सब्सक्राइबर्स थे तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे मतलब इवन अब जो है कुछ लोगों ने छोड़ा भी है तो ये 3520 एंड समथिंग एल्स मतलब बढ़ गए थे। और आप लोगों का सभी का समर्थन भी था, सब चीज़ों का देख सकते हो कि ये था और काफ़ी अच्छा चीज़ें नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ये किया है। ये सब चीज़ें जो लेके आया था उसके पीछे मतलब एक सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा सोचना था। लेकिन हर्ट होता है जब चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि आपके साथ कुछ जो जिन्होंने आपको पॉजिटिविटी दी हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं ले पाई हो, बट जिन्होंने पॉजिटिविटी दी हो, सपोर्ट किया हो, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। मैं सबको नहीं कलेक्टिवली बोल रहा हूँ, लेकिन एक मेजॉरिटी लॉट जो है ना आज के समय में कह सकते हैं ना कि अच्छे इंसान को भी खराब कैसे बनाता है तो या उसके पर्सपेक्टिव को चेंज कैसे करता है जब उसके एफर्ट्स और चीज़ों को क्योंकि दुनिया ज़्यादा कनिंग दिखाई पड़ती है। तो अब जैसे ये मैंने दूसरा चैनल था तो उसको मैंने वहाँ पे वीडियो डालने की कोशिश करी और अभी ये मोनेटाइज नहीं है, अभी ये वो वाला भी तो है ही नहीं मोनेटाइज और ये भी नहीं है। बट ये पर्पज़ ये था कि ठीक है जो सेबी की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप लोगों के साथ में एक मोटिवेशन पॉजिटिविटी के साथ में चीज़ों को करें। अब पुराने वीडियोस में और पुराने चैनल्स में अगर आप आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी जर्नी किस तरह की रही और कैसे कैसे मैंने आप लोगों को फेयरली चीज़ों को डील किया है, कभी किसी भी कोई चीज़ों के साथ में मतलब मैनिपुलेट नहीं किया। और इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने वाला मुझे कोई चैनल नहीं दिखाई पड़ा या कहीं पर भी दिखाने वाली बात नहीं है। कोर्सेज दुनिया भर के लोग बेचते हैं, फीसेस लेते हैं, ये वो मेरे को आप में से बहुत से मेजोरिटी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया, इवन तैयार भी हैं कि भाई ठीक है आप लोग सपोर्ट करिए। तो ये मैं 167 मेंबर्स की तो मैं बात करता हूँ कि इन्होंने सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया। इनके अलावा जो है प्रैक्टिकली लेना, इनके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। 167 सैल्यूट टू यू गाइस जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे एक कॉल पे उन्होंने सब्सक्राइब भी किया, व्यू भी किया, सपोर्ट भी किया। उनमें से हो सकता है कुछ लोगों को फ़ायदा मिला भी हो सकता है बहुत से लोगों को फ़ायदा नहीं मिला हो, बट मेरे एफर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो है मुझे एक सपोर्ट किया पॉजिटिव और आके पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही देखो बात बनती भी है, अगर कोई बंदा आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ में आगे चीज़ों को लेके या कर रहा है तो डेफिनेटली उसको भी एक इमीडिएट मतलब एक रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद रहती है कि भाई ठीक है लोग करेंगे। अब जैसे उस चैनल से जो पुराने वाला देखा आपने कि 3,500 प्लस सब्सक्राइबर्स थे वहाँ पे और बाद में काम नहीं कर पाया तो इसलिए जो है कि वहाँ पे चीज़ें रुक गई। तो ये मैंने एक पहले ये भी आप लोगों के सजेशन पे ही मैंने चीज़ें करने की कोशिश की और जिसमें से 167 अभी 2 दिन हो गए और 2 वीडियोस पड़े हैं और आप लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, चीज़ें उस तरह से नहीं दिखाई सकता हूँ क्योंकि एज पर द सेबी गाइडलाइंस, लेकिन अपना भरपूर जो माइंडसेट डेवलप करने की बात है उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में चीज़ें करी। उसके अलावा हमने उसी समय पे जब मतलब पुराना वाला जो कह सकते हैं कि चैनल था चल रहा था तो वहाँ से हमने एक अपनी व्हाट्सएप लिंक क्रिएट किया था। यहाँ पे ओपन ग्रुप है, मेरा ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो कहीं कोई किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये पर्पज़ ये था कि अपनी कम्युनिटी और फैमिली डेवलप करें सो दैट कि एक मंथ के लोग और चीज़ों को सही से आगे बढ़ करने में सक्षम हो सकें। तो यहाँ पे भाई धीरे धीरे करके और जो सकते पहले मैंने एक ग्रुप बनाया था वहाँ पे कुछ लोग जुड़ गए थे, फिर मैंने ग्रुप को चेंज किया था, मतलब एक मोबाइल नंबर दूसरी जगह पे चेंज करवाया था और कहीं पे भी कहीं कोई इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव ऑरा के साथ में चीज़ें हम लोग करते हैं। और देख सकते हो 464 सब्सक्राइबर मतलब चैनल पे लोग हैं, जो क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, मैं कह रहा हूँ 4 नंबर मान लो मेरे होंगे, लेट इट भी, वो छोड़ दो, लगभग 450 के प्लस लोग जो हैं वो हैं इस प्लेटफॉर्म पे एंड दे आर नॉट इवन टेक द पेन टू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द न्यू चैनल ऑफ माई सेल्फ। और ठीक है कि अब बहुत से लोगों ने कुछ आए भी हैं, ज्वाइन भी किया, लेफ्ट कर गए, ये है वो है। थिंग्स विल नॉट बी लाइक दिस ओनली,
ठीक है, मैं आपको हमेशा बताया कि मेरा पर्पस ये था ही नहीं कि मैं कभी यहाँ पे अर्निंग का सोचूं या कुछ करूं। मेरा अपने मैंने चीज़ें पुराने लोग जानते हैं कि मैं कैसे कहाँ क्या कर रहा हूँ, और पोर्टफोलियो वाइज भी चीज़ें आप लोगों को दिखाना नाउअडेज अब मैंने दिखाना बंद कर दिया। यूट्यूब चैनल पे तो दिखा भी नहीं सकते नाउअडेज, और यहाँ पे भी व्हाट्सएप पे भी मतलब मैं अब कभी कभार मैंने डाला है और मैं अब उन चीज़ों को रोक दिया। और वो भी ये कि काफ़ी गिरावट के बाद में कि चीज़ें किस तरह से प्ले हो रही हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ में नेगेटिव है या कहीं कुछ है, कहीं किसी लालच की, तो उनके अपने रीजन से उनको मैंने समझाने और बताने की भी कोशिश की फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह से। लेकिन मेरा दिल बड़ा हर्ट हुआ इस बात को लेके कि यार 450 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड दे आर इवन वॉचिंग द थिंग्स। और आज मैं अभी यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरा ग्रुप भी बना दूं इन केस, जैसे मैं बोल दूं कि पेड ग्रुप है, ठीक है, तो भी मैं कहता हूं कि आप में से काफ़ी लेकिन वही बंदे आएंगे जो जेन्युइन वाले होंगे, जिनसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जो मान के चलो आप में से कुछ लोग आ भी गए और वो कहेंगे, इवन मतलब सजेस्ट भी किया बहुत से लोगों ने, आप ही में से जो है मुझे पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं कि सर मतलब आप एक अलग ग्रुप बना दो चार्ज के लिए, वहाँ पे आप दिखाओ बताओ जैसे आप करते थे वहाँ पे व्हाट्सएप पे करो या इंस्टा कह रहा हूँ, ये टेलीग्राम पे करो या समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई प्लेटफॉर्म बनाओ, ठीक है। अभी थिंग्स आर नॉट माई ऑन दैट बेस, और ना ही मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ, और मेरा वो पर्पस भी नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब चीज़ें रखना चाहता हूँ। और अब यहाँ पे जैसे ओपन चैट है तो थिंग्स आर इन अ डिफरेंट वे कि भाई मैंने कमाया या कितना कमाया, कहाँ क्या कुछ है, मैंने भी पर्पजली चीज़ों को दिखाया, एक्सप्लेन किया, समझाया, बोला, वो सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा गैप, अगर चीज़ें अलग तरह से चलें तो लोग जो है वैल्यू नहीं करते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो बाकी बचे हुए लोग हैं 167, तो मेरे जो मतलब बंदे जो मुझे इससे पता चल जाता है कि कम से कम लगभग यही लोग हैं, 167 लोग हैं जो मुझे दिल से लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो 450 मेंबर वहाँ पे जुड़े हुए हैं, 450 प्लस 450 करीब, तो उसमें से निकाल दो लगभग 300 प्लस मेंबर्स जो हैं वो केवल और केवल फ्री ऑफ कॉस्ट का केक लेने की पॉइंट ऑफ व्यू था। और लेकिन फ्रूट कभी नहीं मिलेगा, ये बात आप देख लो कि वो ऐसा नहीं कि मैं कुछ उम्मीद रख रहा हूं या कुछ है, यहां पे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक जनरल बात है, ये आपकी एक मेंटेलिटी शो करता है कि हाउ यू आर टैकलिंग द थिंग्स इन द फ्यूचर, ठीक है। और ये बात आप मान के चलो कि वंस यू आर नॉट एबल टू रिटर्न बैक द थिंग्स, मतलब जबकि उनका कोई पैसा नहीं लग रहा है तब भी, इफ यू आर नॉट एबल टू रिटर्न इट बैक, द थैंक्स भी नहीं बोलना चाहते हो, वंस यू आर नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ इन, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन द फ्यूचर, नॉट ओनली इन दिस सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स आल्सो। आपको खराब लगेगा लेकिन द थिंग्स आर प्रैक्टिकल एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये हो सकता है गलत भी हो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भी नहीं है, मैं ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि आप लोग इसमें सपोर्ट करें या क्या कुछ करें, रहना है रहिए, नहीं रहना नहीं रहिए। और देखो दूसरी चीज़ें क्या है कि अपन तो अपना कर ही रहे हैं, और मैं ज़्यादा बेटर कर रहा हूँ। थोड़ा सा नाराज़ इसी बात से हुआ क्योंकि अपन उसी तरह के आदमी हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें बोली, या मैं चैनल ये मोनेटाइज, उसमें भी इतने दिन साल मेहनत करके सब कुछ दिखाने के करने के बाद उसमें से आप लोगों काफ़ी लोगों को जिन्होंने डीपली फॉलो किया होगा उन्होंने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है, ठीक है। मैं अपने पोर्टफोलियो वाइज, शेयर्स वाइज बाइंग सेलिंग सब चीज़ें करते हुए जो दिखाया गया बताया गया, जो कि नहीं थे, उसकी चकते ही मोनेटाइजेशन बंद हुआ। और मैं करता रहा और आज भी सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे की जुड़ी रहे। और ये एक प्लेटफॉर्म भी दिया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आप लोग इतने लोग हो एक्टिव हो, करते हो, आपस में चैट करते हो, वहाँ पे कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा, ठीक है, नॉलेज डिफरेंट वे से हो सकती है, लेकिन कहाँ पे आज स्टैंड कर रहे हो, ज़्यादातर के पोर्टफोलियोज रेड हैं या चीज़ें हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब जानता हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। बाकी लेफ्ट ओवर विद द पोटेंशियली, तो ये तो मेरी एक शिकायत थी जो मैंने कह दी, ठीक है, बार बार कहने से अभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इन केस अगर थिंग्स विल नॉट रन एज पर द जो कि एक उम्मीद रखता हूं, क्योंकि मैं दे के आ रहा हूं और मैं ले के आ रहा हूं, मैं वो चीज़ें को देखते हुए, तो फ्री में तो यार कोई भी, मतलब एटलीस्ट फ्री इन द सेंस कि आपसे मांगा क्या जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है एक सपोर्ट, ठीक है। अब ये कहेंगे कि सर 167 जो मेंबर्स जुड़े हैं इन्होंने तो करा ही ना, तो भाई उनके लिए दिल खुला हुआ ऑलवेज। अगर ऐसी बात होगी ना तो डेफिनेटली मैं इतना तक भी कर सकता हूं कि भाई उनके लिए मैं अलग कर दूंगा, मैं इवन 10 मेंबर तक के लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अपना कुछ उनको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट या कुछ कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ भी करके उनको मैं सिखाने बताने के बाद, क्यों, बिकॉज दे हैव सपोर्टेड मी अलॉट। एक एक नाम मुझे ध्यान है, एक एक चीज़ मुझे ध्यान है, किसने कहाँ क्या किया, सब किस तरह का सपोर्ट किया, ठीक है, ऑलवेज ऑन देयर कॉल, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप भी अगर किया तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, इवन चीज़ें मैंने वहाँ डिलीवर करी, ठीक है। मैं ये फिर भी ये भी कहता हूं कि भैया देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपका लॉस होगा, पैसा आपका जाएगा, प्रॉफिट होगा तो आपका जाएगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला कि भाई मैंने ये बाइक खरीद पाई, मैंने कह सकते हैं कि फ्रिज खरीद पाया, मैं मुझे ये लेना था, मैं यहाँ से स्टक हो गया, ये हुआ, या बहुत से लोगों ने मतलब एक तरह से सपोर्ट भी किया, तो उसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ। तो ये 167 में ये क्रीम निकल के आई। वो कहते हैं ना कि जब आप मथना चालू करते हो तो घी तो थोड़ा सा ही निकलेगा ना, तो ये वो मेंबर्स हैं भाई, ठीक है। बाकी
300 मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के, तो भाई साहब आप वहां देखते रहो, यहाँ देखते रहो, वहां देखते रहो, वहां देखते रहो, कर देंगे भाई साहब। उसमें मतलब कह सकते हैं कि चैट को लॉक कर देते हैं, तो कहोगे सर हम तो नंबर सबको एक दूसरे पता, हम दूसरा ग्रुप बना लेंगे। बट बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, बट दैट इज नॉट द, वहाँ पे बनाया भी है, इवन ट्रेडिंग का भी बनाया था, लोगों ने बनाया हुआ है, मैं नहीं गया कभी, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं निकल के आता ब्रदर। ठीक है, जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। ये तो रही मेरी शिकायत जो मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही बोलता हूँ, मैं सिंपल है मेरे साथ के, जब मैं चीज़ें ऐसे बोलता हूँ तो मैं जो मन में आता है मैं कह देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं कि जैसे कि अभी ये एक लिस्ट है कि भाई डिफरेंट क्रैशेस हुए, गिरावट हुई इंडियन स्टॉक मार्केट में कब कहाँ, और मार्केट रिकवर करके ऊपर गया, ये सब चीज़ें सबने बताई, सब चीज़ें बोली हैं, और उनके बारे में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्राइब करोगे, पढ़ोगे जाके तो मिल जाएंगे आपको, इसमें क्यों समय व्यर्थ करना। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि गिरावट आती है, उसके रीजन हर बार डिफरेंट होंगे, बट मार्केट विल बाउंस बैक। और मार्केट के हिसाब से केवल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद करके रखो तो कहोगे कि सर भाई निफ्टी 50 में भी कंपनीज चेंज होती रहती हैं, मिड कैप में भी कंपनीज चेंज होती रहती हैं, जो स्मॉल कैप है उनकी भी कंपनीज के जब मार्केट कैप बढ़ जाता है तो वो मिड कैप में चली जाती हैं, नैनो कैप जो है वो स्मॉल कैप में आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं। तो एग्जैक्टली रिटर्न तो हमें शेयर वाइज ही मिलेगा, और अच्छे शेयर्स को सही वैल्यूएशंस पे बाय करना, प्रोजेक्शन क्या, वो चीज़ों पे आप लोगों के साथ में हमेशा डिस्कशन मेरा बना रहा। तो ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस कुछ रेस्ट्रिक्टेड लेवल्स की चीज़ों को मतलब रेस्ट्रिक्ट करते हुए कुछ एक दो पॉइंट्स को मैं दिखाने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने सब कुछ क्रॉप कर दिया, चीज़ें कर दिया, और ये बहुत छोटे मार्केट कैप की कंपनीज हैं। एक ही अभी मैं 3 कंपनीज के बारे में दिखाऊंगा, उसके चार्ट बेसिस पे चीज़ों को मतलब डिस्क्राइब करूंगा कि पोटेंशियली मार्केट में कहाँ पे पैसा बना हुआ है प्रैक्टिकली। अगर जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट और उनको सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो उनमें सब में चीज़ें एक ही निकल के आती है कि एक जो भी बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा फंड मैनेजर्स हैं या कहीं पे बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, और वो बात भी प्रैक्टिकल है कि अगर यही इतना आसान होता तो ये जितने बड़े वाले लोग हैं पैसा, जैसे अभी मैं इसमें रिटर्न जो दिखाई पड़ रहा है, जो मैक्सिमम रिटर्न दिखाई पड़ रहा है इस वाले शेयर में, आप देखोगे तो 8,65,000% का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता भाई, मैं कह रहा हूँ 2004 से लेकर 2024 चल गया, 2022 तक में जो है 8,65,000% का रिटर्न, मतलब कैन यू इमेजिन। और इसमें भी ये जो आपको रिटर्न दिखाई पड़ रहा है ये शेयर वाइज दिखाई पड़ रहा है, इसमें कितनी बार बोनस, स्प्लिट और वगैरह डिविडेंड, ये वो सब चीज़ें होती हैं। हालांकि छोटे मार्केट कैप की कंपनी भी ये सब चीज़ें कम होती हैं, लेकिन स्प्लिट एंड बोनस तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब इसके फंडामेंटल्स कितने सही हैं, चीज़ें क्या है, वो एक अलग एंगल, ये कंपनी मेरे पास पोर्टफोलियो में थी और देन मैंने उसने प्रॉफिट्स में अपना निकाला भी, ठीक है। तो अब लेकिन कोई कंपनी खराब नहीं होती, लेकिन इसमें गिरावट, करेक्शन, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वहाँ पे भी अपने पोर्टफोलियो में देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें मालूम पड़ा 200-300% के रिटर्न बने होंगे, और अभी मार्केट गिरावट के चक्कर में वो रिटर्न्स आपके पूरे वाइप आउट हो गए और नीचे आ गई। अब आप घबरा रहे हो कि यार मुझे तो बुक कर लेना चाहिए था, मेरे 100% रिटर्न बने थे, कहाँ यार मार्केट में पोजीशन। देखो आप कितने लंबी रेस के घोड़े हो, ये बहुत मैटर करता है। आज मैं अगर कहूँ कि मेरे ही टाइम पीरियड में आया हुआ बंदा, और मैंने बहुत सारी गलतियां करी, मैंने सीखा, तो उसमें मेरे ही टाइम पीरियड में आया हुआ बंदा और उसी कैपिटल के अप्रॉक्स हो सकता है कभी कोई 1-2% की बात करो, मैक्सिमम परसेंटेज अगर बात करी जाए तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव हैं, कैपिटल नीचे डाउन है, जबकि वो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट में उससे पहले के बने हुए हैं। हो सकता है 1-2 स्टेप गलत हो गए हो, चीज़ें गलत हो गई, लेकिन टिकने से बात बनती है। अब जैसे इसी शेयर की बात कर लो तो इसका जो मैक्सिमम रिटर्न बना हुआ था, मैं कह रहा हूँ कि चलो ये पीरियड जो आपको दिखाई पड़ रहा है, हालांकि इसमें भी लंबे ये बड़े रिटर्न है, ये आपको फ्लैट लाइन दिख रही है, बट दैट इज नॉट द फ्लैट, ठीक है। जब आप इसको मैं उसमें गूगल पे कैलकुलेट करा था तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हुए थे, ये लाखों के रिटर्न है। और ये जो 8,65,000 दिखा रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली जैसा कि एक शेयर जो है उस शेयर को भी अभी इसमें कवर करेंगे कि जो विजय केडिया साहब का जो बोला कि जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी कि 1 रुपया जो 16,000 रुपए के बराबर की रिटर्न्स के कंपनी ने उनको दिया, और 18 साल करीब उनको उस चीज़ का लगा और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो अब 1 रुपया 16,000 रुपए के बराबर उनका बन के निकला। तब उस कंपनी के जो रिटर्न है, उस कंपनी में कितने % का रिटर्न है हाईएस्ट पे, जब उन्होंने अगर सेल किया होगा कि 1 रुपए का 16,000 रुपए जब बन गया तब उन्होंने सेल किया। ये वो कैलकुलेशन उन्होंने तब बताई है जब उसमें डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस वो सब मिला तो वो एडजस्ट हुआ, तो वो वहां पे 16,000 गुना का रिटर्न मतलब चार्ट में नहीं दिखा रहा है। चार्ट में कितने लाख का % का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है, तब उनको 16,000 गुना का रिटर्न मिला है। दैट यू कंपेयर, वो अभी हम लोग चलेंगे देखेंगे। लेकिन जब उस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न मालूम पड़ा, मैक्सिमम रिटर्न जो है कैलकुलेट अगर मैं करता हूं, जैसे मैं उस कंपनी के शेयर पे आता हूं,
तो यहाँ पे यस यही है शायद, एक मिनट, लास्ट, यस ठीक है, ये नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ओके दिस वन, ठीक है। तो ये कंपनी है जहां पे आप देख रहे हो कि एज ऑन डेट में जो की वजह केडीएस आपके पास थी 1,29,000 का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है एज ऑन डेट, ठीक है। और इसी का मैक्सिमम रिटर्न मैं कह रहा हूं ऑल टाइम हाई पे उन्होंने अगर सेल आउट किया होगा तो यहां पे आप देख सकते हो 1,85,000% के रिटर्न मतलब दिखा रही है कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे। तो 1,85,000% का रिटर्न अगर चार्ट दिखा रहा है तब उनका ₹1 का 16,000 रुपए बना, ठीक है, तभी वो इतने बड़े वेल्दी बने। तो मार्केट में पेशेंस कितना रिवॉर्ड करता है, 18 साल के आसपास की उनकी इन्वेस्टमेंट रही होगी, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बीच में भी आप देख सकते हो कि उन्होंने बताया भी था कि काफी बार शेयर देख सकते हो कितना कितना करेक्ट हुआ। आपका मान के चलो यहां से लेके और यहां तक में जो है मतलब एक तरह से 60-70,000% तक के रिटर्न बन गए। तो यहीं पर आदमी बोले यार मैं तो वेल्दी हो गया, मैं तो करोड़पति हो गया, अब यहां से निकल लेता हूं। और देख सकते हो कि उन्होंने जो है यहां पर देख सकते हो इतनी करेक्शन को भी, चीजों को देखा, यहां करेक्शन को देखा, यहाँ कोई शेयर बना ही नहीं ऐसा जो करेक्ट ना हो टॉप से, और पोटेंशियली कितना आगे बढ़ा। अब ये जो शेयर्स हैं, ये वाली कंपनी का जो है मार्केट कैप लगभग 7-7.5 हजार करोड़ का हो गया है, शायद मे बी नहीं 4.5 या 7.5 ऐसे कुछ करोड़ का हो गया है। और वो अपना उन्होंने प्रॉफिट बुक किया और निकला कि आपके अपने टारगेट्स कब मीट हो गए। तो ये पोटेंशियल होता है शेयर मार्केट में बने रहने का, जो कि स्प्लिट एंड बोनस, ये जो कंपाउंडिंग की स्टेज होती है ना, वो आप तभी देख पाओगे, बोनस और कह सकते हैं डिविडेंड वगैरह एंड ऑल। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए टिकना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हो मार्केट में गिरावट है, ज्यादातर के पोर्टफोलियो रेड है। क्यों? क्योंकि वो सब कोरोना के बाद आए या कोरोना से पहले भी हैं, तो उनकी वो पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रही है। कभी कभार देखो छोटा मोटा कर लो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट पोर्टफोलियो में वो स्पेस देने की जरूर कोशिश करो कि कोई ना कोई शेयर आपको आने वाले समय में, एक लंबे समय में आपको इन्हीं तरह से लाखों % के रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न बनाने में सक्षम हो। अब इन्होंने तो ये शेयर पकड़ा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि 1,85,000% के जब मैक्सिमम हाईएस्ट रिटर्न बने तब उनको एक रुपए का 16,000 गुना, मतलब एक रुपए का 16,000 रुपए बना, तब जाके ये परसेंटेज कंपनी दिखा रही है और इतना पैसा उनको बना, ठीक है। वहीं पे मतलब वो हो सकता है मैनिपुलेट कराओ कि उन्होंने कुछ यहाँ पे हाई पे बेच दिया हो, फिर यहाँ पे नीचे कुछ बाय कर लिया हो, फिर यहाँ पे हाई पे बेचा हो, यहाँ कुछ कर लिया वो उन्होंने जो थोड़ा बहुत भी किया हो सकता है इस वजह से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए, चीज़ें कर पाए, कि भी थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, थोड़ा सा फिर बढ़ा दिया। तो वो आपने देखा हो, वो जर्नी आपने देखा भी होगा कि मैं अपने कुछ शेयर्स में कर भी रहा हूँ कंटिन्यू। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई हम भी वही बन जाएंगे या क्या कुछ बन जाएंगे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको जैसे बताई कि 1,85,000% का रिटर्न है, वहां से अभी जो गिरा हुआ है तो जो कह सकते हो 1,30,000 के करीब % के रिटर्न में बना हुआ है एज ऑन डेट कंपनी। और कंपनी अभी 7-7.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप ही है, यानी जो कि मतलब बड़े मार्केट कैप की कंपनीज नहीं है। बोला जाता है कि भाई छोटे मार्केट कैप की कंपनी में मत जाओ, रिस्क है, अभी भी 70-80% टूट जाएंगी, ये है वो है। मैंने आपको वो स्ट्रेटेजी पूरी सिखाई है कि सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, डाइवर्सिफिकेशन, कितना उस पर एलोकेशन, कैसे रुकना, क्या कुछ है। हम अगर आज पैसा कुछ लगाते हैं और कल कंपनी 5% नीचे चली जाती है तो वहीं ग्रुप में बात करने लगते हैं, अरे यार ये तो गई आज, ये बॉटम्स नहीं पकड़ सकते हो, कंपनी पकड़ सकते हो आप, ठीक है, बॉटम्स तो अच्छे नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ, आप अपने एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चीज़ों को करना और पढ़ना सीखना चाहिए। तो ये कंपनी की बात हो गई। तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब कहने का मतलब ये था कि 1,85,000% तक का ये रिटर्न, 1,86,000% तक का रिटर्न अगर ये कंपनी दिखा रही है तो एक ये कंपनी भी, ये मेरे पोर्टफोलियो में थी, हालांकि मैंने तो बहुत बाद में ली है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जर्नी की बात कर रहा हूँ। तो ये कंपनी दिखा रही है 8,65,000% का अपना ऑल टाइम हाई पे। चीज़ें मतलब पंप एंड डंप हैं, मैं मानता हूं पंप एंड डंप है, कंपनी खराब नहीं है, फंडामेंटल्स वगैरह टेक्निकल्स वगैरह हमें देखने चाहिए, ठीक है। अभी इनके प्रोमोटर्स ने भी थोड़ा सा स्टेक बाय किया, तो ये यहाँ पे ये छोटा सा बाउंस देख रहे हो, तो यहाँ पे ये तो छोटा सा जो बाउंस देख रहे हो, तो वहाँ पे लोवेस्ट प्राइस पे जब कंपनी आ गई, प्रोमोटर से पता होता है वैल्यूएशन क्या है, तो वहां पे उन्होंने थोड़ा सा स्टेक अपने को बढ़ा लिया, लेट इट बी। लेकिन हमें अपने को पढ़ के लेना चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2004 से लेकर 2022 तक में 8,65,000% का रिटर्न हाईएस्ट अगर कोई पोर्टफोलियो में दिखाई पड़ रहा है, कोई भी शेयर XYZ, छोटा अमाउंट भी कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है, दैट इज द पेशेंस, दैट इज द पावर ऑफ द स्टॉक मार्केट। और वो आपको मतलब डाइवर्सिफिकेशन से और सेफ्टी को रखते हुए कैसे अप्रोच करना है, वो सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में पहले भी डिस्कशन रहा। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकता हूँ चीज़ें, तो ये इस तरह से पोटेंशियली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब वही कंपनी आज जब गिर गई है तो आप देख सकते हो 8-8.5 लाख का रिटर्न जो है नीचे, अब जैसे टॉप से थी अब यह नीचे आ गई, तो नीचे आज भी 2,16,900% का रिटर्न, भाई ठीक है, उसका
कैपिटल बहुत वाइप आउट हो गया होगा, लेकिन हो सकता है इतना बड़ा खैर कंसिस्टेंस के साथ में कोई बंदा बना रहा हो, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट एक बात कह रहा हूँ कि 2004 से 2025 के देख सकते हो 20 साल में पैसा किस हिसाब से अगर टॉप से गिरावट होगी उसके बाद भी ही इज एबल टू मेक अ लॉट, ये ह्यूज लॉट मतलब जो आप पोटेंशियली सोच नहीं सकते वो चीज़ें। तो ये पोटेंशियल होता है आपको अपने अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ें करते हो। तो ये तो मैंने विजय केडी वाली कंपनी है, इसकी बात बताई दी मैंने आपको, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं और आज भी आपके पोर्टफोलियो में मतलब लेकिन वही है कि आपको वो कैलकुलेटेड अप्रोच कैसे बढ़नी है वो चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ देख सकते हो। इस कंपनी की बात करूँ तो ये भी आज ऑन डेट अभी मतलब गिरी हुई तो सब कंपनी है ना, ये भी गिरी हुई है। और ये इनका जो इनका मार्केट कैप है मतलब जो विजय केडिया साहब की कंपनी का बीच में जो चार्ट दिखाया था मैंने, उनको छोड़ के बाकी जो पीछे वाली थी जो 8,64,000% बना चुकी है उसका मार्केट कैप भी छोटा है और पोटेंशियली उसमें हाई है, ठीक है। तो वो नाम मैं उजागर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पे अगर मैंने उसमें भी डीटी लगा रखा है, एक शेयर टिगर होगा डेफिनेटली आई विल टेक द थिंग्स इन दैट वे। और इस तरह का बहुत सारी कंपनी स्टडी करके मैं अपना प्रोजेक्शन बना के रखता हूं और वहां से पैसा चीजें बनती रहती हैं और काफी कुछ सीखा, काफी कुछ आगे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां देख सकते हो 1,29,000% का रिटर्न बना हुआ है जब टॉप से काफी करेक्टेड हो गई। और इसी कंपनी में जो अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट रिटर्न कितना बना हुआ था तो देख सकते हो 2,83,300% तक का भी रिटर्न बना हुआ है। और ये देख सकते हो जर्नी की पीरियड की बात है 2017 से लेके अभी 2025 चल रही, लाइक दैट। तो हाईएस्ट रिटर्न ये भी था। ये कंपनी भी अभी 1,000-1,400 करोड़ की कंपनी है, आगे जाके आने वाले समय में कितना राइज करता है लेकिन शार्प गिरावट भी है। ये सब चीजें आपको देखनी ही पड़ेगी। तो आज मैं बात कहने के बाद दो ही बातें थी आप लोगों के समक्ष मैंने लेके आया। ओपनली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आगे बहुत सारे लोग डिपेंडेंस हैं मैं मानता हूं, लेकिन वो अभी जो भी लोग हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब किया सपोर्ट किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन्हें मझदार में छोड़ने वाली बात नहीं रखूंगा। हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें वर्कआउट ना करें तो आई विल डेफिनेटली मेक द थिंग्स कि भाई आने वाले समय में अभी थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है कि सॉरी हेक्टिक कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। वंस द थिंग्स विल नॉर्मलाइज या मतलब लेवल्स आ जाएंगे और इन केस मैं अगर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह वो सब चीज़ें कर पाया या कुछ हुआ तो डेफिनेटली वो, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली मेक दैम ए अलग लेवल का उनको सपोर्ट लेवल दूंगा ही दूंगा, क्योंकि जो मेरे लिए खड़ा है वो आई विल डेफिनेटली बी विद हिम। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप जाके अब मैंने बोल दिया तो आप जाके सब्सक्राइब, लेकिन एक ये नेचर है। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आपकी मेंटेलिटी क्या बोलती है एंड अदर। और इस सेंस से आई डोंट थिंक सो थिंग्स विल गो पॉजिटिव इन अ लॉन्ग वे फॉर यू, बिकॉज ये मौका परस्त वाली बात हो जाती है। और मौका परस्त जो आदमी होता है वो ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, पेशेंस नहीं रखता। आज भी मार्केट में गिरावट है बट मैं अभी भी अपने टचवुड कंफर्टेबल सिचुएशन में हूं। ऐसा नहीं है लोगों की कैपिटल वाइप आउट हो गई, लोग फंस गए, लोग स्टॉक मार्केट का नाम लेना भूल गए, रिटेल से। ये जर्नी चलती रहेगी, हिस्ट्री में भी चलिए, आगे भी उन सब चीज़ों से सीखते रहना चाहिए। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। विद दीज वर्ड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।